गिर नेशनल पार्क। जैसा कि सब जानते हैं कि एशियाटिक लायन को देखने की इकलौती जगह है ये दुनिया में। गिर और लायंस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बट गिर ऐसा बन कैसे पाया? ऐसा नहीं है कि सालों पहले भी ऐसा ही था। सालों पहले देश के काफ़ी सारे एरियाज जैसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और पंजाब में लायंस इजीली देखे जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और शिकार के कारण इनकी संख्या कम होती गई। 1810 से 1880 के बीच काफ़ी सारे एरिया से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। उस समय सौराष्ट्र में इनकी पॉपुलेशन कुछ 20 से 50 के बीच ही बची हुई थी। तभी जूनागढ़ के नवाब ने इनके शिकार को काफ़ी हद तक प्रतिबंधित कर दिया था और उनके इन एफर्ट्स के कारण देश की आज़ादी यानी 1947 तक उस एरिया में लायंस की पॉपुलेशन 240 से 250 तक पहुंच गई। फिर देश आज़ाद हुआ, नवाब के रूल्स भी हट गए और लायंस का प्रोटेक्शन भी। अर्ली 1970s तक इनके नंबर काफी ज्यादा गिर गए थे। लास्ट में 1975 में गिर को एक नेशनल पार्क घोषित किया और इसी के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके ऑफिसर्स के प्रोटेक्शन के अंडर में एशियाटिक लायन आ गए। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके ऑफिसर्स तब से लेकर के आज तक गिर नेशनल पार्क और उसके लायंस के कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स देते आ रहे हैं। बट मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, कंजर्वेशन चाहे वाइल्ड लाइफ का हो, कल्चर का हो या लैंग्वेज का, जब तक कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स इसको सपोर्ट नहीं करते तब तक कंजर्वेशन इम्पॉसिबल होता है। और यही चीज़ सौराष्ट्र की कहावतों में भी दिखाई देती है। वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर लायंस हैं तो हम हैं और अगर हम हैं तो लायंस हैं। अगर आप इसका गुजराती ट्रांसलेशन जानते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। एशियाटिक लायंस का गिर में कंजर्वेशन कोई सालों या डेकेड्स का काम नहीं था, ये सेंचुरीज का काम। काफ़ी लगन के साथ एफर्ट्स दिए सभी ने इस प्राणी के संरक्षण के लिए। मगर कुछ समय से जो वहाँ चल रहा है उसके कारण कहीं ये सभी एफर्ट्स खत्म तो नहीं हो जाएंगे। कुछ बड़े इश्यूज खड़े हुए हैं गिर नेशनल पार्क उसके आसपास के एरियाज में और इन इश्यूज के कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लायंस की पॉपुलेशन के ऊपर असर आ सकते हैं। इन इश्यूज के ऊपर गुजरात स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के प्रेजेंट और एक्स मेंबर्स ने एक रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भेजी है। ये लोग हैं नेचर क्लब सूरत के स्नेहल पटेल, एडवोकेट रोहित व्यास, सीटी राणा, सुरेश भट्ट, संजय कलैया, भूषण पंड्या और रेवतुभा रायजादा। और इन इश्यूज पे मेरा ध्यान आकर्षित किया नीरव भट्ट और मयूर ध्वज सिंह झाला ने। गिर के बाबरकोट फॉरेस्ट रिजर्व में माइनिंग का एक प्रपोजल आया। प्रपोजल के अनुसार वहां से 75 हेक्टेयर फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस एरिया में लगभग 50 लायंस रहते हैं और ये एरिया गिर मैनेजमेंट प्लान में एक आइडेंटिफाइड कॉरिडोर है। बट प्रपोजल में से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नहीं बताया गया है। आप सोच सकते हैं कि अगर माइंस बनेंगी तो 5000 से ज्यादा पेड़ कटेंगे उस एरिया से। अगर ऐसा हुआ तो लायन और दूसरी रेजिडेंट स्पीसीज का क्या होगा फिर? दूसरा इश्यू है एक रिजॉर्ट के बारे में। रिपोर्ट्स के अनुसार अमरेली के धारी तहसील में एक रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट जिस जमीन पे है उस पर परमिशन तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की थी, लेकिन उस पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई। अब इस रिजॉर्ट के लिए एक अप्रोच रोड बनाना है तो इसके लिए परमिशन मांगी गई। ये परमिशन काफी समय से नहीं मिल रही थी क्योंकि अप्रोच रोड बनाने के लिए फॉरेस्ट के एक हिस्से को डाइवर्ट करना होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रिसेंटली उसे परमिशन मिल गई। गिर और उसके आसपास के एरिया में 100 से ज्यादा रिजॉर्ट्स हैं। अगर सबको परमिशन दी जाएगी तो क्या ही जंगल बचेंगे फिर। तीसरा इशू है वहाँ के एक फोक आर्टिस्ट का। जब गिर को प्रोटेक्टेड एरिया बनाया था तो उसके अंदर रहने वाले लोगों को बाहर रीसेटल कर दिया गया था। सांथनी स्कीम के तहत सब लोग बाहर शिफ्ट हुए और उन्हें इस हिसाब से कंपनसेट भी किया गया था। बट इन आर्टिस्ट ने परमिशन मांगी वापस से रिजर्व एरिया के अंदर सेटल होने के लिए। काफी समय से परमिशन नहीं दी जा रही थी बट रिसेंटली उन्हें वापस से परमिशन दे दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब जैसे ही ये चीज बाहर आई तो अन्य लोगों ने भी ये परमिशन मांगनी चाहिए। अब सबको अगर परमिशन देंगे तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब ही क्या है? इसके अलावा वैसे भी कुछ दिनों पहले कुछ लायंस की डेथ हो गई थी। सस्पेक्शन तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस या बेबीसियर्सिस जैसे किसी इन्फेक्शन के ऊपर था, लेकिन बाद में मीडिया को यह बताया गया कि इनकी डेथ हुई गर्मी के कारण। किसी भी जंगली जीव को डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डिस्टर्बेंस होने पर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नुकसान जानवरों को भी होगा और इंसानों को भी। अब इन सब चीज़ों के सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो इन परमिशंस का ढंग से एनालिसिस करके उस हिसाब से सोल्यूशंस निकालने होंगे, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ियां मिलती है तो कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि आगे कभी रिपीट ना हो। इतने सालों के कंजर्वेशन एफर्ट, इतने लोगों की मेहनत और सबसे बड़ी बात जंगल और जंगली जानवरों के साथ ऐसा करके उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहीं ऐसा ना हो कि हमें लायन देखने के लिए अफ्रीका जाना पड़े। आपके हिसाब से इन सब इश्यूज़ के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।